सत्ता में अब विवादों की कुंजी खोलते हैं, जिसमें दो तरह के विवाद हैं और दोनों में मजहबी एंगल है। पहला विवाद आपदा में अवसर ढूंढने वालों की तरफ से खड़ा किया गया है, जिसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में इसलिए तबाही आई क्योंकि वहां दूसरे मजहबों का सम्मान नहीं है। दूसरा विवाद मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का है, जहां एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा की किताबों में क से काबा, म से मस्जिद पढ़ाने का आरोप है। इन दोनों विवादों पर अच्छी खासी प्रतिक्रियाएं हैं, सवाल भी कई हैं और बवाल भी बहुत है। एक एक करके आपको हम ये दोनों खबरें दिखाएंगे। पहले आपदा में मजहबी एंगल ढूंढने वालों की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं एसटी हसन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सांसद रहे हैं। उत्तराखंड के धराली में पिछले हफ्ते आपदा आई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। एसटी हसन साहब को इस आपदा में राजनीति का अवसर मिल गया है। उन्होंने आपदा पर चिंता जताते हुए एक बयान दिया। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बयान के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कहा कि जंगल काटने के कारण ऐसी आपदाएं आ रही हैं। उनका ये बयान स्वाभाविक चिंता की तरफ था, लेकिन ये कहते कहते उन्होंने अपने बयान को 180 डिग्री के एंगल पर मोड़ दिया और फिर कहा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं हो रहा है। किसी भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। जब उसका इंसाफ होता है तो फिर आदमी कहीं से भी अपने आप को नहीं बचा पाता है। उनका ये बयान कई लोगों को चुभा है। बीजेपी इससे ज्यादा नाराज है। एक बार पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, फिर आपको बीजेपी की प्रतिक्रिया भी दिखाएंगे। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? कभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मज़हब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए। भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। एसटी हसन के बयान पर विवाद है। बीजेपी कह रही है कि उनकी बुद्धि को अल्लाह ने श्राप दिया है, जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष का कहना है कि प्राकृतिक आपदा पर हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। संत भी उनके बयान से नाराज और गुस्से में है। एक बार सुनिए कौन इस पर क्या बोल रहा है। आज जो है वो उत्तराखंड हो या अन्य जगहों पे जो बाढ़ की वजह से जो त्रासदी आई है, उससे जो लोग पीड़ित हैं, जो प्रभावित हैं, उनकी जो है वो सुरक्षा के लिए, उनकी सेहत सलामती के लिए लोग दुआ मांग रहे हैं। आप बद्दुआ करने में लगे हुए हो कि ये जो है ये शराब मिल गया है। शराब तो आपकी बुद्धि को मिला हुआ है, अल्लाह मियाँ ने दे दिया है आपको, तो इसलिए आप जो है वो कभी भी सकारात्मक बात सोचोगे ही नहीं। ये जो थी मुश्किल घड़ी, इस मुश्किल घड़ी को, इस आफत नागहानी को, आपदा के तौर पर ही देखना चाहिए। इसको हिंदू मुस्लिम का रंग न दिया जाए। इसको जो है इस्लाम मज़हब से या हिंदू मज़हब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। मैं एसटी हसन को बताना चाहता हूँ, तुम जैसे बेधर्मी मानसिकता के लोगों ने देश को नरक बना दिया है। इस तरह की घटनाओं पर इस तरह की बयानबाजी जो लोग करते हैं, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि एसटी हसन साहब ट्राइंग टू बिकम आइटम गर्ल ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी की आइटम गर्ल बनना चाहते हैं। गैर ज़रूरी बातें करना लगातार इस तरह की, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो नहीं पूछती आजकल एसटी हसन साहब को, उनको तो नहीं मिल गए, तो एसटी हसन साहब सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, किसी एक जगह नहीं आ रही हैं। और रही बात मजहब की, तो किसी भी घटना को मजहब से न जोड़ा जाए। एसटी हसन ने जो कहा कि मजहब के साथ ऐसा हो रहा है कि सम्मान नहीं हो रहा है, किसी एक ही धर्म का प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत निंदनीय बात है।
एसटी हसन के बयान पर विवाद की स्पीड बढ़ गई है। अलग अलग पार्टी के नेताओं के अलावा कई धर्मगुरु भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वो राजनीतिक रूप से चारों तरफ से घिर चुके हैं और अब उनकी सफाई की सप्लाई आ रही है, जिसमें वो मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगा रहे हैं। हम आपको उनकी सफाई भी सुनवा देते हैं। भराली में जो लोग मारे गए हैं, हम सब लोग, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। हमने इकोसिस्टम बिगाड़ रखा है, अंधाधुंध पेड़ों की कटान हो रहे हैं। उस इकोसिस्टम बिगड़ने से प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन हमने एक बात ये कही जो कि तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही है कि मस्जिद, दरगाहों पे और मंदिरों पे बुलडोज़र नहीं चलाने चाहिए। बुलडोज़र भले से आप उन्हें खाली करा दें, खड़ा रहेंगे। ये सब इबादत की और पूजा की जगहें हैं। एसटी हसन काफी पुराने नेता हैं। वो 67 वर्ष के हो चुके हैं और कुछ अंतराल पर ऐसे बयान देते भी रहते हैं जिससे विवाद हो, और जब विवाद बढ़ता है तो इसका क्रेडिट मीडिया को देते हैं। अच्छे कामों का क्रेडिट लेना और गलत बयान का क्रेडिट दूसरों को देना, ये नेताओं में पाए जाने वाले विशेष गुणों में से एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अभी थोड़े ही दिन पहले उन्होंने कांवड़ यात्रा के कुछ यात्रियों की अराजकता को आतंकवादी गतिविधि कहा था। उन्होंने कोरोना के वक्त ही कहा था कि मुसलमानों के साथ अन्याय के कारण कोरोना जैसी आपदाएं आई हैं। ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। ट्रिपल तलाक पर उन्होंने कहा था कि यदि पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखे तो जलाकर मारने की बजाय 3 तलाक देना बेहतर है। मौजूदा केंद्र सरकार पर उन्होंने ये कहा था कि वर्तमान सरकार इजराइल की राह पर चल रही है, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहती है। मुस्लिम युवाओं से कहा था कि वो हिंदू लड़कियों को अपनी बहन समझें और प्रेम संबंधों में ना पड़ें, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। यानी एसटी हसन का नया विवादित बयान पहली बार नहीं आया है। एसटी हसन कुछ अंतराल पर ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे विवादों की चिंगारी भड़कती रहती है।